बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस आइटम को आपके साथ डिस्कस करने जाएंगे वो है लिप्पी फिप्पी रिपोर्ट और फिप्पी लिप्पी रिपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हम इस रिपोर्ट का कमुलेशन मतलब एग्रीगेशन ऑफ 1 वीक को डिस्कस करेंगे आपके साथ। 1 वीक से हमें ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि मार्केट आगे कहाँ स्टांस लेने जा रही है और उसका क्या प्लान है, जिसका मतलब ये है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को थोड़ा सा एनालाइज कर सकेंगे और शॉर्ट टर्म मतलब 1 वीक या 2 वीक की स्ट्रेटजी देख पाएंगे। अगर हम करंट चार्ट जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इसको देखें तो इसमें हमें नज़र आता है कि जो सबसे ज़्यादा पोजीशन लास्ट वीक में बाइंग की वो थी कंपनीज ने बाइंग की और उन्होंने तकरीबन 4,510 मिलियन रुपीस की बाइंग डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर की। दूसरे नंबर पे जो बिगेस्ट बायर था वो था इंडिविजुअल, तीसरे नंबर पे इंश्योरेंस और चौथे नंबर पे बैंक्स थे। इस तरह अदर ऑर्गेनाइजेशन 5वें नंबर पे थी। लेकिन अगर इस पूरे ग्राफ को हम देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ब्रोकर्स ने ज़्यादा हैवी पोजीशन नहीं ली। टोटल 45 मिलियन रुपीस का उन्होंने इन्वेस्टमेंट बाइंग की, कम्युलेटिव या एग्रीगेशन के ऊपर से बाइंग उनके एंड पे आई। लेकिन इसका ये मतलब है कि ब्रोकर्स ने पूरी तरह खुल के डिफरेंट सेक्टर में पोजीशन नहीं ली, जिससे हमें ये इंडिकेट होता है कि आने वाले 1-2 वीक्स में ब्रोकर्स के माइंड में ये ज़रूर है कि मार्केट शायद और नीचे जाएगी। दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट अगर इसमें आइटम देखी जाए तो वो म्यूचुअल फ़ंड है। म्यूचुअल फ़ंड ने तकरीबन 513 मिलियन की सेलिंग की, जिसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फ़ंड के मतलब कोई नेगेटिव न्यूज़ है, जिससे रिलेटेड अभी हमें बाज़गत सुनाई तो दी है कि जो रूमर्स हैं वो ये हैं कि IMF ने जितने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड या जिनको टैक्स रिलीफ दिया गया है, उसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं, उनको टैक्स करने के लिए कहा है। और अल्टीमेटली पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जा रहा है और जिससे ये होगा कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स लगने जा सकता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड ने हैवी सेलिंग की। अगर हम इसी असना में देखें तो ब्रोकर्स फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी सेलिंग की, जिसको जो कि 348 मिलियन रुपीस जो है उसकी सेलिंग इन्होंने इस वीक में पूरे कम्युलेटिव वीक में डाली, जिससे हमें यह इंडिकेट होता है कि एक तो IMF फंड जो कि अभी तक लोन अप्रूव नहीं हुआ, सऊदी के जो $3 बिलियन आने थे, और चौथी बड़ी चीज़ कि IMF की क्या शराइत हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की। अगर हम बाकी इंफॉर्मेशन को देखें तो हमें ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि IMF, सऊदी फंड्स और ख़ुसूसन एक चीज़ जो अभी तक मैंने बताई नहीं वो है काइबो रेट के चांसेस हैं कि दोबारा बढ़ जाए। तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट के चांसेस हैं और 150 बेसिस पॉइंट के चांसेस हैं, जिसका मतलब है इस वक्त 9.25 रुपये है जो अराउंड 9.25 के गेट ट्रेड कर रहा है, वो 10 रुपये से भी ऊपर जाने के चांसेस हैं, जिसका मतलब है अराउंड 9.25% के ऊपर जो अभी ट्रेड कर रहा है वो 10% से भी ऊपर जाने के चांसेस हैं, जिसका मतलब है कि 125 से 150 बेसिस पॉइंट बढ़ना। ज़रा हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कौन से लोग ऐसे रहे जिन्होंने सेलिंग की और किन्होंने बाइंग की। इसके अंदर सिर्फ कंपनीज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हुई नज़र आई, जिन्होंने 108 मिलियन की बाइंग की। दूसरे नंबर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस ने बाइंग की। इसके अंदर ब्रोकर्स ने सेलिंग की, बैंक्स ने भी सेलिंग की, और अगर हम देखें इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स की तो रीज़न मैंने आपको बता दी, लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी, अगर काइबो रेट बढ़ रहा है
तो अल्टीमेटली जो पोजीशंस कंपनियों ने ली या फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने ली, इसी तरह इंश्योरेंस ने ली, वो तो एडवांटेज में रहेंगे। और प्रॉबली इस वीक में देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर वाहिद एक सेक्टर है जिसने जो रिकवरी आई स्टॉक मार्केट के अंदर, उसने अपने आप को सस्टेन किया या ऑलमोस्ट जो प्राइसेस लूज़ की थी पहले 2000 पॉइंट गिरने के बाद, उसमें से काफ़ी हद तक रिकवरी दी। अगला सेक्टर देखें तो सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तीसरे नंबर पर बैंक्स और फिर ब्रोकर्स भी इसमें काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन इसमें कंपनीज़ ने सेलिंग की। इसका मतलब है कि अभी तक अगर मैं देखूं ये दो ग्राफ के ऊपर, तो कंपनीज़ काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने पोर्टफोलियो अपना मेंटेन किया, जिसकी एक क्रिटिकल अगर हम रीज़न देखें तो दिसंबर और जनवरी में सीमेंट सेक्टर में पोजीशन ऑफलोड की जाती हैं और जनवरी के एंड पे दोबारा उसे गेन किया जाता है, ताकि जो है आप जून और जुलाई के लिए अपने आप को प्लान कर सकें। कंपनीज़ ने यहाँ अपने आप को अच्छा प्लेस किया। इसी तरह फॉरेन कॉरपोरेट्स ने भी अपने आप को अच्छा प्लेस किया हुआ है, नज़र आता है। अगला सेक्टर जो है वो फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र में इंडिविजुअल टॉप पे हैं, दूसरे नंबर पे बैंक्स हैं और तीसरे नंबर पे कंपनीज़ हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर जिसके रिज़ल्ट्स जो हैं दिसंबर में एक्सपेक्टेड होते हैं, अल्टीमेटली इसमें इंडिविजुअल्स ने काफ़ी अच्छा अपने आप को प्लेस किया है। लेकिन फर्टिलाइज़र सेक्टर के जो ड्रॉबैक्स हैं उसके अंदर काइबोर रेट से फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। काइबोर रेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली फर्टिलाइज़र सेक्टर को इम्पैक्ट ज़रूर होगा। जो अभी भी काइबोर रेट पहले बढ़ा है उससे भी फर्टिलाइज़र सेक्टर में काफ़ी पोजीशंस ऑफलोड हुई हैं। अगला सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर ने पोजीशंस पॉजिटिव रखी, एक्सेप्ट ब्रोकर्स ने। अच्छा, अब इसकी रीज़न तो ये नज़र आती है कि ये डिविडेंड यील्ड वाला सेक्टर होता है। पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है वो डिविडेंड यील्ड वाला सेक्टर है। तो अल्टीमेटली लोगों ने जो पोजीशन ली हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से ली हैं, तो वो अपने आप को डाउन द लाइन इस लेवल पे सिक्योर करते हैं कि जो कमाई आ जाए वो एक अच्छी लेवल पे इन्हें 3, 6, 9 और फुल ईयर के ऊपर कुछ ना कुछ इन्हें मिलता रहे, जो कि ये अपने शेयर होल्डर्स को या अपने प्रॉफिट में शो कर सकें। और जितनी मार्केट गिरी है उस लिहाज से इसमें पोजीशन लेना एक अच्छी ऑप्शन थी इस वक्त। ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर इस वक्त प्राइसेस बड़ी अट्रैक्टिव हैं। उस लिहाज से मेजॉरिटी ने पोजीशन ली है स्वाय म्यूचुअल फंड्स के या फॉरेन कॉरपोरेट्स के या इंडिविजुअल्स के। इंडिविजुअल्स ने ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है उसको लीव किया, उसमें तकरीबन 49 मिलियन रुपीस की सेलिंग की है। ऑयल मार्केटिंग सेक्टर को देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग एक वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर म्यूचुअल फंड ने भी पोजीशन ली है। और आने वाले टाइम में ऑयल मार्केटिंग के लिहाज से जो करंट न्यूज़ चल रही थी जिसके अंदर डीलर मार्जिन बढ़ाने की बात थी, अल्टीमेटली उससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डीलर मार्जिन बढ़ेगा, जो हड़ताल इस वीक में हुई, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का भी मार्जिन बढ़ने के चांसेस नज़र आते हैं। प्रॉबली इसमें पोजीशन लेने की वजह एक ये भी हो सकती है। दूसरी बड़ी रीज़न कि इस वक्त ऑयल नीचे आया, उसकी प्राइस नीचे आई है थोड़ी सी। जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है, क्रूड प्राइस जो है वो नीचे आई है। $84 को टच करने के बाद इस वक्त 72 से 75 के दरमियान ट्रेड कर रही हैं, जिसका मतलब है कि ऑयल मार्केटिंग सेक्टर में भी अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ पोजीशन ली है या इंश्योरेंस कंपनी ने पोजीशन ली है। अब अगर हम देखें तो मोस्ट हॉट फेवरेट जिस सेक्टर को काफ़ी देर से कहा जा रहा है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में जो पोजीशन लेने वाले अगर हम आइटम देखें तो या क्लाइंट्स देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कंपनीज़, ऑन टॉप ऑफ दैट बैंक्स। इसमें ओवरऑल जो है वो अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पोजीशन ऑफलोड की गई है। ऑल्दो कि ब्रोकर्स ने भी इसमें पोजीशन ऑफलोड की है और इंडिविजुअल्स ने भी 126 मिलियन रुपीस की पोजीशन होल्ड की ऑफलोड की है। लेकिन स्टिल
आई कैन से टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो टॉप पिक होगा आने वाले टाइम में। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमें टेक्नोलॉजी की वो आइटम्स उठानी है जिनके ऊपर काइबोर रेट्स का ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, जिसमें से एक सिस्टम लिमिटेड है। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर या स्क्रिप्ट वाइज अलहदा वीडियोस मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप उन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अंदर रेगुलर अपडेट्स या क्वेश्चन भी आप मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाइज देखा जाए तो फूड सेक्टर है। फूड सेक्टर के अंदर तकरीबन 297 मिलियन रुपीस की जो बाइंग है वो इंडिविजुअल ने की है और ब्रोकर की इसमें भी सेलिंग है। इंश्योरेंस की कंपनियों की इसमें सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की इसमें सेलिंग है और अगर कंपनीज़ ने इन्होंने इसमें थोड़ी सी पोजीशन ली है, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि फूड सेक्टर अट्रैक्टिव लेवल पे तो ज़रूर आ गया, लेकिन इनके मेजॉरिटी स्क्रिप्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अभी नहीं आने वाले, मतलब कि दिसंबर में उनका ईयर एंडिंग नहीं होगी। अगला सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर है। इसमें ज़्यादातर पोजीशन जो है ना हमें ऑफलोड होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड किसी खास रीज़न की वजह से ब्रोकर कम्युनिटी और कंपनीज़ ने ऑफलोड किए, इंडिविजुअल्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन में इसने पोजीशन ली है। इसकी एक फैक्टर हमें जहन में रखना चाहिए, काइबोर रेट का इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर ज़्यादातर जो है वो फंडिंग जो है वो अरेंज करती है बैंक से, ज़्यादातर लोन के ऊपर वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिससे काइबोर रेट का काफ़ी इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर पे आने के चांसेस हैं। इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो इतनी ज़्यादा बाइंग एक्टिविटी में नहीं रहा। लास्ट आइटम जो है हमारे पास अदर सेक्टर है, जिसके अंदर कंपनीज़ ने काफ़ी ज़्यादा पोजीशन ली और इंश्योरेंस कंपनीज़ ने काफ़ी ज़्यादा पोजीशन ली। उसके बाद अगर हम देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर स्टील भी आ जाता है, शुगर भी आ जाता है, डिफरेंट इस तरह के आइटम्स इसमें आ जाएंगे, इंजीनियरिंग आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो है वो जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर ली गई वो तकरीबन 400 मिलियन रुपीस और 708 मिलियन रुपीस की इंश्योरेंस कंपनीज़ ने पोजीशन ली। ये थे डिफरेंट सेक्टर और न्यूज़ ड्रिवन होने की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज की। अब अगर हम 3-4 मेजर क्लाइंट्स को देखें कि वो क्या कर रहे हैं डाउन द लाइन इस वीक में, या क्या पोजीशनें उन्होंने स्विच की हैं, जिसके अंदर से हम ब्रोकर्स को ज़रूर देखना चाहेंगे, चाहे जो भी हो, क्योंकि ब्रोकर्स हमें ये ज़रूर बताते हैं कि उनकी सबसे अच्छी जो स्टॉक मार्केट के नब्ज़ के ऊपर हाथ होता है ब्रोकर्स का होता है। वो डायरेक्शन सेट कर रहे होते हैं कि किधर कौन सी चीज़ में बाइंग करनी है, किस में नहीं बाइंग करनी। इसमें अगर देखा जाए तो उनके पास पोजीशन इस वीक में सीमेंट में सबसे ज़्यादा रही। दूसरे नंबर पे अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, इतनी ज़्यादा पोजीशनिंग इनकी नहीं थी, लेकिन अगर हम ये देखें तो ये हमें नज़र आती है कि ये इन डॉलर टर्म्स है। इन डॉलर टर्म्स में अगर हम इनकी वैल्यूज़ देखें तो वो सीमेंट, दैन फर्टिलाइज़र, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑल्दो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर इन्होंने इतना ज़्यादा बेचा नहीं है, लेकिन नेगेटिव में है अभी, जिसकी सबसे बड़ी वजह अगर हम देखें तो हमें नज़र आती है कि TRG का नीचे जाना और उसके अंदर नेगेटिव न्यूज़ आना, और TRG में काफ़ी ज़्यादा आइटम को ऑफलोड किया गया या उस स्क्रिप्ट को काफ़ी ज़्यादा ऑफलोड किया ब्रोकर्स ने। अब इस वीक में जो टॉप क्लाइंट था वो हमारा था कंपनीज जिन्होंने डिफरेंट सेक्टर के अंदर पोजीशन ली। अब अगर हम उसके डाटा को ज़रा एनालाइज करें तो उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में बहुत ज़्यादा माल उठाया। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो सेक्टर फोकस किया वो था टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्टिल टेक्नोलॉजी इज़ ऑन टॉप फॉर देम। तीसरे नंबर पे आइटम आ जाती है ऑयल एक्सप्लोरेशन और फिर फर्टिलाइज़र। इससे हमें क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर हॉट केक्स हैं कंपनीज़ के लिए करंटली। याद रखिएगा दोस्तों कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में उस कंपनी को आपने हाथ डालना है जिसके कम प्रॉब्लम्स हों। TRG के साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन TRG अभी जिस एवैल्यूएशन पे है वो तकरीबन 1 ईयर की, अपनी लास्ट 1
ईयर की वैल्यूएशन पे है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर की उसकी पे आउट या आप उसे कहते हैं EPS भी नहीं अच्छी थी। उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो करूँगा जिससे आप ज़्यादा अच्छा एनालिसिस देख सकेंगे और आप उसको एवेल्यूएट कर सकेंगे। लेकिन हमारी टॉपिक में सिस्टम लिमिटेड है, इसके अलावा टैली भी है, क्योंकि टैली का अभी IPO सुपरनेट का जो आने वाला है उस लिहाज से टैली को भी पिक किया जा सकता है फॉर 6 मंथ। उसके साथ साथ इवेंसियन और ऑक्टोपस भी अच्छे हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में। लास्ट आइटम अगर हम आज की रिपोर्ट जो एनालाइज कर रहे हैं उसकी देखें, जो टॉप 2 क्लाइंट था इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो इंडिविजुअल्स थे। इंडिविजुअल्स ने किस में बाइंग की, ये अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे सीमेंट थोड़ा सा ऑड है। इंडिविजुअल ऑल्दो के अट्रैक्टिव रेट को किसी लिहाज से जंप कर जाएं, लेकिन सीमेंट इस वक्त बाय करना अगले 3 महीनों के लिए इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा। ऑल्दो के रेट्स बड़े अट्रैक्टिव हो गए हैं, क्योंकि पहले सीमेंट को मार पड़ी कोल रेट ऊपर जाने की वजह से, और अब जो है वो मार्केट सेंटिमेंट और इंटरनेशनल न्यूज़ और ख़ुसूसन करंट अकाउंट डेफिसिट और जो फंड्स IMF और सऊदी अरब की तरफ से आने थे उसकी वजह से मार पड़ने की वजह से सीमेंट में काफ़ी अट्रैक्टिव रेट हो गए हैं। इनिशियली महीने तक या आने वाले कुछ अच्छे सेशंस में अच्छा गेन तो दे सकेगा, लेकिन 3 से 6 महीने के लिए इसमें पोजीशन लेना 3 महीनों के लिए इसमें अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली 6 महीने में तो जून की भी पोजीशनिंग आना शुरू हो जाएगी, तो उस टाइम सीमेंट में अल्टीमेटली मूवमेंट आएगी। दूसरा बड़ा इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो है फर्टिलाइज़र में, जो नज़र आता है अलाइन विद द कंपनीज़, और अल्टीमेटली ये अपनी पोजीशनिंग को और अच्छा गेन इन्हें मिलता हुआ नज़र आएगा अगले 3 महीनों में। तीसरी बड़ी अगर हम आइटम देखें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर स्लाइटली बेचा, लेकिन स्टिल आई वुड से कि टेक्नोलॉजी की सिलेक्टिव आइटम में काम किया जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, अगर हम इस तमाम रिपोर्ट से आख़िज़ करें तो इसका मतलब हमें क्लियर कट इंडिकेट होता है कि आने वाले 2 से 3 महीने कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र, ऑयल एक्सप्लोरेशन को हम लोग अपने माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को ना भूला जाए, और ऑल ऑफ द अबव अदर सेक्टर के अंदर स्टील सेक्टर बहुत अच्छा है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।